कहा अब पिछड़ जाओ, पिछड़ जाएंगे वाला है। तो सभी दास दासियां को तो पुरस्कार दी, लेकिन केकई की एक दासी थी मंथरा, जिससे केकई बड़ा प्यार करती थी और मंथरा को पुरस्कार देना भूल गई। कौशल्या की दासी बड़ी मस्ती में नाच रही थी, उछल रही थी। मंथरा ने पूछा, आज तुम बहुत खुशी लग रही हो, क्या बात है? पुरस्कार भी सोच समझ के बांटना चाहिए। जो आदमी पुरस्कार के योग्य न हो उसे पुरस्कार मत दीजिए, क्योंकि वो पुरस्कार ज्ञान घातक हो जाता है कभी कभी। तो कौशल्या की दासी को नौलखा हार कौशल्या ने दिया और मंथरा को चिढ़ाने लगी हो कि मेरे राम जी तो राजा बनने वाले हैं, अब मेरी मलकिनी राजमाता बनने वाली है, तुम्हें क्या मिला? हमें तो मेरी मलकिनी ने नौलखा हार दिया है। मंथरा को चिढ़ा दिया। मंथरा कुबड़ी है और बड़ी तेज तराज है, राजनीतिज्ञा है। मंथरा ने मन में ठान लिया कि ये राज्याभिषेक मैं किसी हाल में नहीं होने दूंगी। मंथरा आई सीधे केकई के पास और कहने लगी, महारानी तुम्हें कुछ मालूम है? महाराज ने निर्णय लिया है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है कल ही। महारानी केकई तो वर्षों पहले से दशरथ के पीछे पड़ी थी कि राम सब प्रकार से योग्य हो गया है, आप बुढ़ापे में आ गए हैं, ये राजकाज का प्रपंच छोड़िए, राम को सिंहासन पर बैठा दीजिए। जब मंथरा ने ये सूचना दी केकई को, तो केकई तुरंत अपने गले का नौलखा हार मंथरा के आंचल में फेंक दिया। कहने लगी, मंथरा तुमने जो समाचार सुनाया है, मैं तुम्हें ये हार तो दे रहा हूं, छोटा सा उपहार। जब राम सिंहासन पर बैठ जाएगा तो जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगी तुम्हें। दुष्ट आदमी, जो खल विचार का आदमी होता है, वो अपना नुकसान करके भी दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसका स्वभाव होता है। दुष्ट का स्वभाव होता है बर्फ के समान, तुषार के समान। बर्फ स्वयं भी गलता है, पिघलता है और लता पताओं को भी गला देता है। ऐसे दुष्ट आदमी स्वयं भी क्षतिग्रस्त होता है और दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। मंथरा वो नौलखा हार फेंक दी जमीन पर और कहने लगी, महारानी केकई मैं तुम्हें खुशखबरी नहीं सुना रही हूं कि तुम हमें पुरस्कार देने आई हो, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं कि यदि राम सिंहासन पर बैठ गया और कौशल्या राजमाता बन गई तो तू दासी बनकर भी अयोध्या में नहीं रह पाएगी। तुम्हें कौशल्या घर से निकलवा देगी, क्योंकि कौशल्या तेरी सौतन है। केकई के ऊपर अभी देवताओं का प्रभाव नहीं पड़ा था। केकई कहती है, कुबड़ी कहीं की, कान्हे खोड़े खूबड़े कपट कुचाली चाल, यदि तुम जबान पर ये गंदा शब्द दोबारे लाए तो तेरी जिह्वा निकलवा लूंगी। शुभ घड़ी में अशुभ बात बोल रही है। मैंने तो कब से महाराज से आग्रह किया था कि राम को सिंहासन पर बैठाए। मंथरा कहती है, महारानी कोई नृप होय हमें का हानि, चेर छाए की होड़ी रानी। कोई राजा बने कोई रानी बने, हमें क्या लेना देना है, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। लेकिन मैंने तेरा नमक खाया है,
तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें यहाँ भेजा है, और मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। चूंकि मंथरा सत्संग करती थी तो शास्त्रों का ज्ञान है मंथरा को। महाभारत का दृष्टांत देती है मंथरा कि जैसे नाग माता कद्रू गरुड़ माता विनीता को दासी बना के रखा, कौशल्या तुम्हारे साथ वही काम करेगी। इतना कह के मंथरा दीवाल पर सर पटक पटक के अपना सर फोड़ लिया। मंथरा के सर से रक्त बहने लगा। आखिर केकई मंथरा से प्यार करती थी। केकई को दया आ गई और केकई मंथरा की पीठ सहलाने लगी। मंथरा तुम क्यों नाराज हो, क्यों सर पटक रही हो? शास्त्र कहता है कि दूसरे आदमी से शारीरिक संपर्क आप ज्यादा मत रखिए। हर आदमी के शरीर में अपना अपना विद्युत कण होता है। यदि बुरे आदमी का शारीरिक स्पर्श कीजिएगा तो उसकी बुराई आप में आ जाएगी, वो विद्युत कण आप में समा जाएगा। अच्छे आदमी का संपर्क कीजिएगा तो उसकी अच्छाई आप में आ जाएगी। मंथरा की पीठ पर जैसे ही केकई ने हाथ दिया, मंथरा के अंदर जो दुर्गुण था केकई के अंदर समा गया और केकई को लगने लगा कहीं मंथरा ठीक तो नहीं कह रही है। कहीं समय आने से बुद्धि लोगों की विपरीत हो जाती है। तब तक में देवताओं के षड्यंत्र से सरस्वती विघ्नेश्वरी देवी बनकर केकई की जिह्वा पर आकर बैठ गई। अब केकई की खोपड़ी पलट गई। जो दशरथ से प्रेम था, जो राम से प्रेम था, सारा प्रेम चला गया। केकई कहती है मंथरा तुम सही कह रही हो। मेरे पुत्र को ननिहाल भेजकर इतनी जल्दीबाजी में महाराज ने निर्णय क्यों लिया? आजकल मैं देख रही हूं कि कौशल्या से ज्यादा लगाव हो गया महाराज को। समय जखन विपरीत हुई थी न तो जे बात नहीं हो रहा था कि दिमाग में वो बढ़ियों बात खराबे लागल। भानु कमल कुल पोषणहारा बिनु जल जारी करही तेई छारा समय बीत रिपु होई प्रीते। जब समय मानव के जीवन में भाग्य चक्र बदलता है, समय विपरीत होता है, तो अपना भी पराया दिखने लगता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है। मात मृत्यु पितु सम समाना सुधा हो ये विष सुनु जर जाना। अमृत विष बन जाता है। आज केकई को सब शत्रु दिखने लगा। मंथरा कहती है महारानी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम केवल हम पर विश्वास करो और मेरी बात मानती जा। तुम कोप भवन में चली जा, सुहाग के चिन्ह मिटा लो, चूड़ी फोड़ लो और काला वस्त्र पहन लो। महाराज दशरथ तुमसे प्रेम करते हैं, वो रात में आएंगे तुम्हारे पास। और रात में पुरुष स्त्री के पास कमजोर बन जाता है, ये पुरुष की कमजोरी है। जो पुरुष रात में स्त्री के पास कमजोर न बने, उसकी स्त्री हमेशा उसके नियंत्रण में रहती है। और जो स्त्री की गुलामी करने लगे तो फिर तो वो पुरुष को गम लेती है, ये मनोविज्ञान कहता है। तो दशरथ जी रात में आएंगे, अब तुम रूठ जाना। तेरे 2 वचन बाकी है न महाराज के पास, दोनों वचन मांग लेना। क्या मांगूंगी? केकई पूछती है। मंत्रा कहती है कि 14 वर्षों के लिए तुम अपने पुत्र का राज मांग लो, अयोध्या का। और मांगने से पहले महारानी सावधान रहना,
पहले राम की सौगंध खिलवा लेना दशरथ जी से। महाराज दशरथ राम से इतने प्रेम करते हैं, यदि राम के नाम की सौगंध खा लेंगे तो वचन पलट नहीं सकते हैं, वरना जो मैं मांगने के लिए कह रही हूं वो वचन पलट सकते हैं। 14 वर्षों के लिए भरत का राज्याभिषेक और 14 वर्षों के लिए राम का वनवास। कैकेयी का चेहरा सहम गया। कैकेयी कहती है, मंथरा भरत राजा बने ये तो ठीक लगता है, लेकिन राम को वनवास भेजकर क्या मिलेगा हमें, ये तुम क्या कहती हो। मंथरा कहती है, महारानी तू कितनी बुद्धू है, थोड़ी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे राम इतने लोकप्रिय हैं अयोध्या में, यदि राम अयोध्या में रहेंगे तो कभी भी अयोध्या की प्रजा भरत को राजा रूप में स्वीकार नहीं करेगी। राजा प्रजा पर शासन करता है और प्रजा यदि बागी हो जाए तो राजा कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए राम को इतनी दूर भेज दो कि प्रजा को बू तक नहीं लगे। कैकेयी कहती है, मंथरा तू इतनी चालाक है, इतना ज्ञान है तुम्हें, मैं तो महारानी बन के भी नहीं समझ पाई इस बात को। मंथरा कहती है कि तुम लोगों के साथ रहते रहते मैंने भी कुछ सीख लिया है। संसर्गजा दोष गुना भवंत। हमारा गांव में एक घर छे खवास के, कमती जकरा कहे छे, अखन वो आदमी जिंदा छे, गुदर कमती। तो जत जत शादी के ब्राह्मण सब कह रखिए, अपना में बात करखिए कि भरिया के दही कनिके देवे, अपन भाषा में संस्कृत में कि रारम अपना में बतिया लेखिन कि राडोही कपच के देव कम देव। ई तो ब्राह्मण गांव के रह वाला बिच्चे गांव में ओकर घर है, आ पूरा गांव के मुँह लगुआ छे, ओकरा क्यों बात नहीं कहे छे, कहते के घर खवास छे, बड़ा दुलरुआ छे। वो तो बुझ गए, ओकरा मोरो वाला के भली जे ई की बुझत खवास भक, तो अंगना में से जवाब दे छे, ओ मालिक हम जलबारे के खवास छी, आ रारंग दही कपचितम जे करब तो दोसर बेर से भारो से वर्जितम कह देव हम, मतलब भारो से वर्जितम कह दे। भरिए के हाथ में भार छे, वो दही पी जात उसमें पानी दो कर लो अहाँ के की कर। संसर्गजा दोष गुना भवंती। मंथरा कहती है कि तुम लोगों के साथ रहते रहते कुछ मैं भी सीख गई हूँ। दशरथ जी आए रात में, जैसे ही पता लगा कि कैकेयी को भवन में है, दशरथ जी के होश गायब हो गए। कैकेयी के पास गए, कैकेयी काला वस्त्र पहनी है। शुभ घड़ी में लोग काला वस्त्र नहीं पहनता है। देखिए नेता के विरोध हो, लोग काला झंडा दिखा दे, काला झंडा अशुभ के संकेत से। दशरथ जी कही जतिन, महारानी क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुम बिस्तर छोड़कर जमीन पर लेटी हुई हो, तेरे बाल बिखरे हैं, तेरे सौभाग्य के चिन्ह मिटे हुए हैं, काला वस्त्र पहन ली हो शुभ घड़ी में, क्या किसी ने तेरा अपमान किया। पुरुष की कमजोरी ऐठन से, किसी ने तेरा अपमान किया तो कहो हम उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। कैकेयी कहती है, महाराज आज आपकी मीठी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिंदगी भर आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, प्रेम करते हैं कौशल्या से और दिखावा करते हैं मेरे साथ। आपने राम के राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया, सारी बात आप हमसे पूछकर करते थे और ये बात आपने हमसे नहीं पूछी। मेरे पुत्रों को नलिहाल भेज दिया। आपके मन में यदि कपट नहीं था तो आपने ऐसा क्यों किया। दशरथ जी कहते हैं, महारानी मैंने अपने मन से कोई निर्णय नहीं लिया है, तुम तो वर्षों से हमारा सर चाट रही थी कि राम को सिंहासन पर बैठाइए।
और मैं तेरी बात की अनसुनी कर रहा था, और आज तुम हमसे ये प्रश्न कर रही हो। के कहती है महाराज पुरानी बात को छोड़िए, मेरे 2 वचन आपके पास हैं, आज मैं अपना वचन आपसे लेना चाहती हूं। दशरथ जी कहते हैं दुई किम चारि मांग किम ले हो। महारानी अरे 2 क्या 4 मांग लो। के कहती है कि जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाते हैं तब तक मैं वचन नहीं मांगूंगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बहुत बड़े व्यंग करते हैं महाराज दशरथ के ऊपर कि इंद्र कुलिस अस अग बनिहारे ते रतिनाथ सुमन शर्मा। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, उर्वशी काव्य में है, दिनकर जी ने लिखा है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, पुष्प के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए इंद्रोपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयर सरबान से, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन सरबान से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। सुंदर स्त्री पुरुष को अपने इशारे से, अपने कटाक्ष से, अपनी मुस्कान से इस तरह घायल करती है कि जो इंद्र से लड़ने वाला, इंद्र के वज्र का मुकाबला करने वाला, ऐसे ऐसे वीर वाकरो भी धराशायी हो जाते हैं। इंद्र अपने बराबर आसन पर दशरथ जी को बैठाया करते थे। आज वो दशरथ कैकेयी के सामने विलाप कर रहे हैं जमीन पर। जी में तृण चरही बलू पसी जैसे, जैसे कसाई के खूंटा पर बकरे बंधे रहते हैं ना, एक बकरी को काट कर दूसरे मांस बेचता है, दूसरा लाइन में खड़ा है, और दूसरा बकरा घास खाता है आराम से। उस बकरा को मालूम नहीं कि मेरी गर्दन पर खंजर चलने वाला है। आज दशरथ जी को पता नहीं, कैकेयी के प्रेम में इतने कमजोर पड़ गए। दशरथ जी कहते हैं कि 2 क्या 4 मांग लो, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं जो तुम मांगोगी वही दूंगा। दशरथ जी जानते नहीं कि कैकेयी आज मेरा प्राण लेने वाली है। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। कैकेयी कहते हैं महाराज 14 वर्षों के लिए मेरे पुत्र भरत को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाया जाए। दशरथ जी कहते हैं महारानी पूरे राज्य में घोषणा हो गई है कि राम राजा बनेगा, और तेरे मन में ये बात थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें। अब गुण 8 सदाऊ रही नारी स्वभाव सत्य कब कही। शास्त्र में ठीक लिखा है कि स्त्री के अंदर 8 अवगुण भरा हुआ है। यही तुम्हारा विश्वास था, यही तुम्हारा प्रेम था। ठीक है चलो, अयोध्या के सिंहासन पर राम न बैठकर भरत बैठेगा। भरत भी तो मेरा बेटा है और भरत भी मेरा प्यारा बेटा है, कोई बात नहीं। लेकिन महारानी अब तेरे ऊपर से मेरा विश्वास हट गया। दशरथ जी इतना विश्वास करते कैकेयी के ऊपर, कहीं भी जाते तो उसी कैकेयी को साथ ले जाते थे। आज कहते हैं कि हमारा विश्वास हट गया। तुम दूसरा वचन जल्दी मांगो। मेरे अंदर घबराहट हो रही है कि तुम क्या मांगोगी पता नहीं, क्योंकि महापुरुषों को होने वाली दुर्घटना का आभास हो जाता है, और दशरथ के जीवन में दुर्घटना होने वाली है। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। महाराज तपस्वी का वेश बनाकर राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाए। जैसे ही कैकेयी ने कहा राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाए, दशरथ जी कान में अंगुल डालकर चिल्लाने लगे, महारानी ये तुम क्या कर रही हो, तुम क्या मांग रही हो।
तेरी समझ में कुछ आ रहा है? अरे तू कैसी नारी है? तू नारी है कि नागिन है? तुम जानती हो कि राम के बिना तो 14 दिन मैं नहीं जी सकता। 14 साल तो बहुत हो गया। मैं मर जाऊंगा, तू विधवा बन जाएगी और समाज में तेरे नाम पर लोग हंसेंगे। महारानी, ये मजाक का समय नहीं है। इतना बड़ा मजाक हमसे मत करो। केकई की छाती तो वज्र बनी हुई है। देवताओं के षड्यंत्र से केकई कहती है, महाराज बीन एक संग हो ये भोपालू, हंसब ठठा ये फूला ये भगालू। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता महाराज। या तो वचन पालन कीजिए या तो वचन वापस लीजिए। आप सूर्यवंशी केवल बात बनाने के लिए बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी मूर्छित होकर गिर गए। दशरथ जी हाथ जोड़कर केकई से कहते हैं, महारानी मैं तुम्हें हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तुम ऐसा मत कर। तुम इतना बड़ा कलंक अपने सर पे मत ले। दुनिया में आने वाले समय में कोई अपनी औलाद का नाम केकई नहीं रखेगा। तुम इतना बड़ा पाप करने जा रही है। महारानी पूरी रात बीत गई कराहते हुए, शोक मनाते हुए। मंत्री बड़े अनुभवी थे महाराज दशरथ के, सुमंत जी महाराज। मंत्री को पहले आभास हो गया कि लगता है केकई ने कोई षड्यंत्र कर दिया महल में। इसीलिए जो महाराज ब्राह्म मुहूर्त में महल से बाहर निकलते थे आज वो महल के अंदर ही है। क्योंकि मंत्री केकई के पिता को भी जानते थे और केकई की मां को भी जानते थे। केकई की मां ने भी अपने पति के साथ ऐसा किया जैसा आज केकई कर रही है अपने पति के साथ। स्त्री के सम्मान के न्याय तो पुरुष के कर्तव्य हुई है, लेकिन स्त्री के गुलामी के न्याय ये पुरुष के कायरता हुई। तो केकई के पिता कि गुरु के आशीर्वाद से पशु पक्षी के भाषा के ज्ञान रहे। चिड़ै चिरमुन्नी की वजह से उबुझ जाए। तो राजा रानी संगे में खाइत रहती। एगो चीटी में नर और मादा एक दूसर के मुंह में भात देव लगले। तो वो में जे नर रहे वो मादा के कही छे, हम महाराज जगह बुड़बक नहीं छी जे पति पत्नी एक थारी में खाए जुट्ठा खाए, हम नहीं अहाँ के खाए। चीटी कहल के वही मादा सब। तो केकई के पिता के अचानक हंसी लग गई ओकर बात सुनकर। महारानी कहल के अहाँ के हंसी क्या लग गए? गुरुजी कहने रहथिन जो ई भेद अहाँ केकरो बता देबै तो अहाँ के प्राण निकल जाए। कहलखिन नहीं नहीं, हमरा कोनो बात याद आबि गेल पहिला। अब हुनकर माय जिद कऽ देलखिन जे नहीं हमरा बताओ, नहीं तो हम तो आत्महत्या कऽ लेब। जिद पर अड़ि गेलखिन तो कहलखिन महाराज जे हे जे गुरुजी हमरा ई ज्ञान देलनि है पशु पक्षी के भाषा बुझ के, वो हमरा कहने छथि भेद बताबो लेल नहीं तो हम मर जाए। तो महारानी कहलखिन हम मर जाए तो मर जाओ, हमरा बता दिया। कहलखिन ठीक है तो चलू काशी चले छी, काशी में चल के अहाँ के बता देव, हम काशी में मर जाए तो मुक्ति हो जाए। तो रथ पर बैस कर दोनों प्राणी काशी विदा भेला। वर्षा हुआ लगले, एगो गाछ तर में विश्राम करे लगला। ओइठन एगो बकरा एगो बकरी रहे। बकरी रही गर्भवती। तो बकरी कहल के बकरा के जे अमुक जगह घास बड़ा सुंदर छे, तो हमरा घास आन के दियो, मुझे वहां से घास ला के दो। तो बकरा ने कहा कि बारिश छूटने दो तो घास ला कर दूंगा। बकरी कहती है नहीं नहीं हमें अभी घास चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी।
तो बकरा कहता है, ए मैं इस राजा की तरह कमजोर नहीं हूं कि पत्नी के डर से काशी में मरने जा रहा है। मर जाओगी मर जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसमें मैं इस बारिश में घास लेने नहीं जाऊंगा। राजा बकरी बकरा के भाषा सुनलक के पिता ओकरा चेतना, राजा की चेतना है। अब रानी के राजा करके चलो घर लौटते हैं, नहीं जाएंगे काशी। तो महारानी कहती है तो बताइए आपको हंसी क्यों आई थी? मैं नहीं बताऊंगा। तुम नहीं बताइएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो महाराज कहता है तुम कर लो आत्महत्या, हमें क्या है, तुम जाओ पढ़ो, मैं चल दिया। अब राजा वहां से लौट गया तो अस्ता पस्ता कर रानी भी लौटकर साथ साथ चले। स्त्री का सम्मान कीजिए, लेकिन स्त्री की गुलामी मत कीजिए। जिम स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी। आज दूसरे वर्ग के लोग तुलसीदास जी के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं कि तुलसीदास जी ने नारी के ऊपर अत्याचार किया है। अरे बेवकूफ कहेगा, तुलसीदास जैसे महापुरुष संत किसी के साथ अत्याचार कर सकते हैं? ये बात जीवन में प्रैक्टिकली है, सत्य है। आज के कई दशरथ के प्राण लेने पर उतर आए। राम जी को बुलाया गया, राम जी गए अंदर महल के अंदर। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बही माथा। मेरे राम जी का स्वभाव था कि प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आज तो पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में इस तरह से हावी हो गई है कि बच्चों को, अपने से बड़े को, अपने से बुजुर्ग को, माता पिता को प्रणाम करने में भी बड़ा कष्ट होता है। झुकने में अपना आत्मसम्मान समझता है कि झुकूंगा कैसे। अरे झुकने वाला महान होता है। वो कहावत है, शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकरना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जो विनयशील है, विनम्रशील है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से 4 लाभ होता है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। और आजकल तो विद्यार्थी भी गुरु को पहले तो पांव छूता था, अब घुटना छूने लगा। अब घुटना तक भी नहीं, यहीं से नमस्ते सर, नमस्ते, मॉर्निंग सर, वालेकुम सलाम से होता है वैसे। तो राम जी दशरथ जी को देखे, पिताजी क्या हाल आपने बना लिया है। राम का हाथ पकड़ के दशरथ जी अपनी छाती से लगा लेते हैं, राम तुम उसके पास मत जाना। कई की ओर इशारा करके कह रहे हैं, वो तुम्हारी मां नहीं है, ये तुम्हारी शत्रु है। राम जी कहते हैं, पिताजी क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया? आप जैसे वीर बांकुड़े को ये शोभा नहीं देता है। कई कहती है, राम मैंने अपना 2 वचन तुम्हारे पिताजी से मांगा है, जो बहुत पहले से धरोहर के रूप में था। 14 वर्षों के लिए भरत का राज्याभिषेक। राम कहते हैं, माँ तूने तो बड़ा अच्छा किया, मैं ये राजकाज का भार अपने सर पे नहीं उठाना चाहता था। और 14 वर्षों के लिए तेरा वनवास। राम जी कहते हैं, माँ तू तो मुझे जंगल का राजा बना दिया, अब तो मैं ऋषि मुनियों के साथ रहूंगा और साधना करूंगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ गलत ही होता है। हम लोगों की नजर में राम का वनवास खराब हो सकता है, लेकिन राम की नजर में वनवास तो उनके जीवन के लिए उत्थान का मार्ग है। वनवास से बिना जीवन में सुहास नहीं आता है। वनवास की साधना से हमारे देश में जितने भी उपनिषद, अरण्य आदि की रचना है, वो जंगल में ही ऋषि मुनियों ने साधना करके की है। और वनवास के बिना मानव के जीवन में दिव्यता नहीं आती है। राम जी तुरंत
माता पिता को प्रणाम किए, चले आए कौशल्या के पास। दशरथ जी विलाप करते रह गए और राजसी पोशाक उतारकर तुरंत तपस्वी का भेष धारण कर लिया। सीता कहती है वो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा तुम अयोध्या में रहकर सास ससुर की सेवा करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जानकी कहती है स्वामी कि जिये बिनु देह नदी बिनु भारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। प्राण के बिना जिस तरह शरीर नहीं रह सकता और पानी के बिना नदी की शोभा नहीं होती है, उसी तरह है पति के बिना पत्नी की जिंदगी बेकार होती है। यदि आप हमें साथ नहीं लिए तो मैं यहीं प्राण त्याग लूं। कौशल्या कहती है राम तुम जानकी को साथ ले लो। जानकी ठीक कह रही है। एक सौभाग्यवती महिला के लिए अपने पति का साथ देना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। लखनलाल कहते हैं भैया मैं भी साथ चलूंगा। यदि आप अयोध्या में नहीं रहे तो अयोध्या किसी काम की नहीं। राम जी कहते हैं अपनी माँ से तो आदेश ले लो कम से कम। लक्ष्मण सुमित्रा के पास है, माँ मैं भैया की सेवा के लिए वनवास जाना चाहता हूँ 14 वर्षों के लिए। सुमित्रा देवी धन्य है। वो कहती हैं लक्ष्मण अरे तुम हमसे क्यों पूछने आए हो? तेरे माता पिता तो राम जानकी हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती अपने को समझे जिनकी धन्य हो जाएगी कि मैंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया, उनका साथ निभाया। तीनों पर बैठे राम लक्ष्मण और जानकी महोदय रथ लेकर आए और पूरी अयोध्या की प्रजा अयोध्या तक राम के साथ लग गई। राजीव लोचन राम चले तजी राज बाप को राज बटाऊ की नहीं। आज राम जी अयोध्या त्याग वनवास की यात्रा कर रहे हैं। ये अयोध्या अभी अभी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी और 24 घंटे के अंदर में अयोध्या वीरान बन गई। अयोध्या श्मशान बन रही है। पूरी अयोध्या में शोक का वातावरण छाया हुआ है। का सुनाए चाहे का सुनावा, का दिखाए चाहे का दिखावा। अयोध्या की प्रजा पूरी रात जागरण कर रही थी। यह बात सोचकर खुशी मना रही थी कि कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम। कौशल्या नंदन राम हो, कल होंगे राजा राम। सीताराम सीताराम हो, कल होंगे राजा राम। कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम। अब राम अयोध्या के राजा न बनकर जंगल के राजा बनने जा रहे हैं। पूरी अयोध्या की प्रजा साथ लगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। जय हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रथम दिवस का निवास राम ने तमसा नदी के किनारे किया और रातों रात रास्ता बदलकर अयोध्या वासियों को चकमा देकर राम आगे बढ़ गए। अयोध्या की प्रजा लौटकर चली आई अयोध्या। दूसरे दिवस का निवास राम ने श्रृंगबेरपुर में किया। श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज ने राम जी का बड़ा स्वागत किया। राम और जानकी उसकी चटाई पर विश्राम कर रहे हैं रात में, और निषाद राज और लखनलाल दोनों रात भर जाकर सत्संग कर रहे हैं आपस में। निषाद राज की आंख से आंसू बहने लगे। जानकी को चटाई पर सोया हुआ देखकर, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनके ससुर दशरथ जी हैं, जिनके पति राम हैं, जो जानकी आज तक पलंग से नीचे धरती पे अपना कदम नहीं रखा, आज वो वनवास की पैदल यात्रा कर रही हैं, कंकर पत्थर पे चल रही हैं और कुश की चटाई पर सो रही हैं। अयोध्या वासियों ने अच्छा नहीं किया राम और जानकी को वनवास भेजकर। लक्ष्मण कहते हैं, सखा निषाद, किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है, ये सब भाग्य का खेल है। वस्तुतः राम के जीवन में भी कष्ट आया है, तो हो सकता है राम अगले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, और ऐसा भी शास्त्र में प्रमाण है कि परशुराम जी ने अपनी माता का मस्तक काटा था पिता की बात मानकर, और वही रेणुका देवी आज केकई बन के आई है और राम को वनवास भेजा है। कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। लखनलाल जी कहते हैं कि सखा निषाद, मानव के जीवन में न कोई सुख देता है न दुख देता है।
प्रत्येक मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फलाफल ही सुख दुख के रूप में भोगता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। फिर राम वहां से आए गंगा के किनारे और मंत्री को वापस कर दिया। मंत्री रोने लगे, घोड़ा भी रोने लगा, दोनों पांव उठाकर। महाराज दशरथ ने कहा था कि 2 दिन 4 दिन जंगल में घुमाकर राम को वापस ले आने के लिए। राम जी ने मंत्री को सौगंध दिया कि आप तो मेरे पिता के समान हैं और आपने बड़ी दुनिया देखी है, आप मेरे सूर्यवंश का इतिहास जानते हैं। हमारे सूर्यवंशी राजा शिवी ने पूरे शरीर का मांस कुतर के दे दिया एक कबूतर की रक्षा के लिए। हरिश्चंद्र ने डोम के घर नौकरी की, लेकिन अपना वचन त्याग नहीं किया। और हम उसी वंश की संतान हैं, तो क्या हम पिता का वचन पालन नहीं कर सकते? आप मेरे पिता को समझा बुझा के रखिएगा। मंत्री दिन भर समय जहां तहां बिताकर शाम में लौट कर आए अयोध्या। महाराज दशरथ के पास गए। दशरथ जी ने पूछा कि राम वापस नहीं आया, वैदेही जानकी वापस नहीं आई। मंत्री महोदय कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिएगा, राम अपने आदर्श के बड़े पक्के हैं और जानकी तो उनकी छाया है। जहां राम है वहां जानकी है। वो 14 साल से पहने आने वाले नहीं हैं। दशरथ जी कौशल्या की गोद में मस्तक रख के लेटे हुए हैं। सुमित्रा बगल में बैठी हैं। पूरे नगर के गणमान्य सभी बैठे हुए हैं। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या से कि देवी कौशल्या, मैं अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगता हूं। मेरे कारण अयोध्या की प्रजा अनाथ हो गई, मेरे कारण ये अयोध्या श्मशान बन गई। मैंने कैकेयी को 2 वचन नहीं दिया होता, आज ये परिस्थिति नहीं आती। महारानी, हमें अपनी जवानी की एक घटना याद आ रही है कि मैंने श्रवण कुमार का वध किया था। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को भारत में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहे थे, धोखे से बाण चला दिया। श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। उनके माता पिता ने हमें शाप दे दिया कि जिस तरह मैं पुत्र शोक में प्राण त्याग रहा हूं, महाराज तुम भी इसी तरह पुत्र शोक में प्राण त्यागोगे। दशरथ महाराज की उल्टी सांसें चलने लगी, उर्ध सांसें चलने लगी, उनकी हालत बिगड़ने लगी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। महाराज दशरथ राम 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 करते हुए लुढ़क गए। पूरा अयोध्या शोक सागर में डूब गई। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ के शरीर को सुरक्षित रखवाया तेल में डुबाकर, और तुरंत दूत भेजा कैकेयी प्रदेश भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। बिना किसी सूचना के भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। और भरतलाल जब ननिहाल से यात्रा किए, उनके मार्ग में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। भरत जी के मन में बड़ी उदासी आ गई और अयोध्या आए तो हाट बाजार सब बंद है। अयोध्या वासियों को मातम छाया हुआ है, कोई किसी से बातें नहीं करता, सबके चेहरे पर
मायूसी है। भरत जी को आश्चर्य लगता है, इतनी सुंदर नगर अयोध्या में क्या हो गया। जब अपने महल में गए अपने माता के पास, तो कैकेयी आरती की थाल लेकर भरत की आरती करने आई। भरत अपनी माँ को प्रणाम किया और कहते हैं, माँ तुम विधवा का पोशाक धारण कर रखी हो, क्या मेरे पिताजी संसार में नहीं रहे? कि कई बात बदलती, हालचाल कहो, मेरे भाई मेरे पिताजी सब ठीक ठाक तो हैं? भरत जी कहते हैं, माँ बात बदलने का प्रयास मत करो, पहले बताओ क्या मेरे पिताजी नहीं रहे? तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दुख की बात है। भरत जी कहते हैं, माँ तो पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो तुम मेरी आरती किस खुशी में कर रही हो? के कहती है, बेटा 14 वर्षों के लिए तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले हो, मैं इसी खुशी में तेरी आरती कर रही हूं। भरत कहते हैं, माँ सूर्य वंश की तो यही परंपरा रही है कि बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं, और भैया राम के रहते हुए मैं अयोध्या के सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? कैकेयी कहती है, भरत चिंता मत करो, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। जैसे कैकेयी ने कहा मैं राम को वनवास भेज दिया हूं, भरत कान में अंगुली डालकर जोर से चिल्लाने लगे, माँ ये तुम क्या कह रही हो? अरे तू कैसी नारी हो, तेरी जिह्वा नहीं कट गई, धरती नहीं फट गई कि तुमने छोटे से राज के लिए अपने पति को मार डाला? नारी के जीवन में सुहाग का स्थान सबसे ऊंचा होता है, तूने अपना सुहाग गुजार दिया। और भैया राम जिनसे शत्रु भी प्रेम करते हैं, राम का शत्रु तो कोई है ही नहीं, अब तुमने भैया राम को वनवास भेज दिया। क्या तुमने समझ लिया कि मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? अरे नारी पर विश्वास करना सही में मूर्खता है। मां मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं कि आज के बाद तेरे साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, न तू मेरी मां है न मैं तेरा पुत्र हूं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। भरत जी ने कैकेयी का त्याग कर दिया। राम स्नेही राम सम होई, कौशल्या के पास आए और कौशल्या के गले से लिपटकर भरत जी रोने लगे। भरत का चरित्र राम कथा में सबसे अधिक महान है। भरत का चरित्र अथाह सागर के समान गंभीर है। राम जी सबसे ज्यादा भरत से प्यार करते थे। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। कौशल्या कहती है, बेटा भरत ये विषाद करने का समय नहीं है, ये शोक मनाने का समय नहीं है, धैर्य रखो। एकमात्र अयोध्या का सहारा तुम ही हो। अयोध्या शोक सागर में डूब रही है। भरत जी कहते हैं, माँ जो खुद बेसहारा हो वो दूसरे का सहारा कैसे बन सकता है? मैं कैकेयी का पुत्र हूं, कौन हम पर विश्वास करेगा? सब लोग यही सोचते होंगे कि भैया राम को वनवास भेजने में मेरा हाथ है। माँ यदि मेरा कोई भी विचार माँ के साथ हो तो हमें गौ हत्या का पाप लगे, हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या कहती है, बेटा भरत तुम तो राम के प्राण से ज्यादा प्रिय हो, और जो तुम पर शंका करेगा
उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इस समय तुम धैर्य रखो बेटा। कौशल्या कहती है, आंख डबडबाया हुआ, लेकिन आंख से एक भी बूंद आंसू के नीचे नहीं आ रहे हैं। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, मैं कैसी अभागन नारी हूं कि जिनके पति की लाश पड़ी हुई है, मैं विधवा बन गई। राम जैसा पुत्र वनवास चला गया, सीता जैसी पुत्र वधू राजमहल छोड़कर जंगल की ठोकर खा रही है, और मैं रो भी नहीं सकती हूं। मैं अपनी वेदना, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकती हूं, क्योंकि तुम्हारी मां कैकेयी ने ऐसा किया है। और मैं कुछ भी बोलूंगी तो लोग यही कहेंगे कि अपनी सौतन के साथ ऐसा कर रही है। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, मेरा हाल पिंजरा में बंद उस पंछी के समान है, जो पंछी आसमान में उड़ने वाला होता है, जो बहता जल पीने वाला होता है, जो डाली से डाली फुदकने वाला होता है। उधर जाए को चुप के रोने वाले रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी ने गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, भरत जी को समझा रहे हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। बेटा भरत, ये समय की देन है, किसी का दोष नहीं है, और परिस्थिति यही कह रही है कि तुम धैर्य धारण कर, शोक त्याग कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। क्योंकि महाराज दशरथ चिंता योग्य नहीं है। उस व्यक्ति के लिए चिंता की जाती है जिसका कोई मनोरथ अधूरा रह गया हो, जिसने अच्छा काम जीवन में नहीं किया हो, जिसने यश कीर्ति स्थापना नहीं की हो। दशरथ जी तो बड़े महान थे। ऐसा पुण्य काम, कोई पुण्य काम नहीं जो दशरथ जी अपने हाथ से नहीं किए हो। और जरा सोचो कि तुम चारों भाई जैसे पुत्र जिन दशरथ के हैं, क्या वो दशरथ कभी सोचनीय हो सकते हैं, चिंतनीय हो सकते हैं? गुरु का आदेश मानकर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार करने में लग गए। हम लोग चले, गंगा के किनारे राम जी केवट के पास खड़े हैं, और केवट नौका लेकर गंगा में, बीच गंगा में चला गया है। राम जी केवट से कहते हैं कि भाई केवट,
हमें गंगा पार कर दो, आगे जाना है। केवट कहता है प्रभु, पार करना तो मेरा काम है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही पार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरण के रज में वो जादू है कि गौतम की नारी पत्थर से नारी बन गई। मेरी नौका तो काठ की है, पानी में रहते रहते कमजोर हो गई है, और यदि बिना चरण धोए मैंने आपको नौका पर बैठा लिया और आपकी चरण धूल लगकर ये नौका स्त्री बन गई, तो एक स्त्री तो पहले से घर में है, मैं जिसका भरण पोषण नहीं कर सकता, और दूसरी सौतन हो जाएगी। केवट ये इशारा करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके पिताजी का हाल हुआ, यदि सौतन न होती तो आज आपको वनवास नहीं आना पड़ता, तो सौतन हो जाएगी। इसीलिए मेरी जीविका तो इस नाव से चल रही है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो। हम कोई आप जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं है जो वेद शास्त्र पढ़ के गुजर कर लेंगे। गौतम की घरनी जतरनी तरेगी मेरी, प्रभु सौ निषाद हुए के बात न बढ़ाई हो। घटवालों में बड़ा मेल होता है, हम किसी हाल में पार नहीं होने देंगे। जाना है तो थोड़ी दूर ये कचलो जल था दिखाई हो जो, पर से पूरी तरह तरनी घरनी घर क्यों समझाई हो जो। राम जी तेरे केवट थोड़ा सोचो तो सही, मैं अकेला होता तो पार भी हो जाता, मेरे साथ तो नारी है और ये नदी पार कैसे करेंगी। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई जो भगवान राजा बलि के दरबार में तीन कहीं तो मैं जाना जय अरे की मेरे बाजा में सूत रह जाए छे। हेलो श्री राधे, हेलो 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 हेलो, थोड़ा बेस दीजिए। हेलो हेलो राधे, हेलो। मेरी छोटी सी है नाव तेरे कैसे जय हो। ओ धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो तो गीत खुद मेरी तेरे रे हो जो, कैसे बिठाऊं तो है नाव। हो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ, वह डर लागे राम कैसे में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाऊं, मैं कैसे बिठाऊं तो है नाव में। जय हो। जैसे तुम हो खे भैया वैसे हम है, भाई भाई से लेना
शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने नदी की है पार करना, भवसागर से पार अपने भक्त की पुकार। कैसे बिठाऊं तो है नाव में, हो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तो है नाव में, हो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ ओहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तो है नाव में, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। बोले भक्तराज केवट महाराज की जय। भक्त और भगवान की कैसी खेलियां चल रही है। भवसागर के खेवैया आज गंगा पार करने के लिए केवट की खुशामद कर रहे हैं। केवट ने कहा, सरकार यदि बिना चरण धोए आप नौका पर बैठा लो, अब मेरी नौका की स्त्री बन गई तो मेरा तो वही हाल होगा जो एक सेठ का हाल हुआ। एक सेठ के दो पत्नी रहे, दो महला मकान रहे। एगो पत्नी ऊपर रही, एगो नीचा रहे। एक दिन चोर सेठ के घर में चोरी कर ले साझे रातिए घुस गए और सीढ़ी के नीचा बैस रहल, जे सेठ सुत रह तो चोरी करब। सेठ साझे रातिए रहे दोसर महल पर, 10 रात बजल तो नीचा आब लागल नीचा महल में। ऊपर वाली ऊपर साहब के टीकी पकड़ लेल के सेठ के सीढ़ी पर, ऊपर वाली ऊपर खींच रहा है, नीचा वाली नीचा खींच रहा है। सेठ बीच में बाप बाप कह रहा है। चोर जे रही सीढ़ी के नीचा ओकरा हंसी लाग गए, नहीं रही भेले। ई दोनों पत्नी के बीच के घिचम घिचा हो से देख कर चोर पकड़ा गए। तो सेठ हो चोर के सजा की सुनल के एकरा 2टा बियाह कह दिल जा। सब कहल सजा भेले के सरकार हमरा फांसी दे दियो मंजूर है, हम 2टा बियाह नहीं करो। लोग पूछल के 2गो बियाह केला से की घाटा लागत, तो से बात तो सेठे जी एगो टांग पकड़ी छे, एगो ऊपर से की पकड़ी छे। 2गो पत्नी वाला के बीच में बाप बाप करे पड़े छे। तो सरकार यदि मेरी नौका स्त्री बन गई तो बिना चरण धोए मैं आपको गंगा पार नहीं करूँगा। भक्त और भगवान के बीच जब भी झगड़ होता है, रगड़ होती है, तो भगवान हारते हैं, भक्त जीतते हैं। अंत में राम जी ने कह दिया, आनी पानी जल पाँव पखारो, जल्दी से पानी लाओ, मेरा चरण धोकर पार करो। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरिले आवा, अति आनंद उमग अनिरागा, चरण सरोज पखारन लगा। बरसी सुमन सुर सकल सियाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। आज देवता आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज गंगा मैया केवट की भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। गंगा मैया सोने की थार में आरती लेकर आ गई। अपने सरकार जिनके चरण से निकली है गंगा, आज उनकी आरती करने आ गए। और केवट
राम का चरण धोकर चरणामृत अपने परिवार के सभी सदस्यों को पिलाया और सातों पुरखा का उद्धार किया। पितर पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। राम जी को गंगा पार किया। राम जी केवट को उतराई देना चाहते हैं। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट कहता है उतराई न लूंगा हे भगवन। क्यों उतराई नहीं लोगे? मैं छोटी से नदी के मलाह, तू भवसागर के मलाह। मैंने यहाँ पार उतारा है, तू वहाँ पार लगा देना। मैंने यहाँ पार उतारा है, तू वहाँ पार लगा देना। मैंने आपको गंगा पार किया है सरकार, और आप हमें भवसागर पार कर देना। लेकिन ये अंगूठी जानकी मैया के हाथ में शोभा देती है। जहां त्याग है वहीं भगवान का वास है। केवट गरीब है, 2 पैसे 4 पैसे नाव चलाकर परिवार को चला रहा है। और जो अंगूठी जनक जी ने जानकी को आते समय विदाई में दी थी, खोइचा में, आंचल में, वरुण देवता की दी हुई अंगूठी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। आज अपने पति की प्रतिष्ठा देकर जानकी ने अंगूठी निकाल कर दे दी, लेकिन केवट ने अंगूठी लेने से इनकार किया। ये तो जानकी मैया के हाथ में अच्छी लगती है, हमें नहीं चाहिए प्रभु। कि बहुत काल मैं किन्ह मजूरी, आज दिन विधि बनी भल भूरी। प्रभु जन्म जन्मांतर से मजदूरी करते करते थक गया, कभी पेट नहीं भरा, और आज विधाता ने हमें जन्मों की मजदूरी दे दी। अब कथुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। प्रभु केवल आपकी कृपा चाहिए। भगवान से हमेशा कृपा मांगिए, भक्ति मांगिए। धन दौलत बेटा बेटी मत मांगिए। बाकी चीज तो बिना मांगे दे देते हैं, लेकिन अनुग्रह मांगने पर ही करते हैं, देते हैं। बहुत किन्न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटले। विदा किन्न करुणा यत्न, भक्ति विमल बर दे। केवट ने राम जी को गंगा पार किया। राम जी वहां से आए भरद्वाज मुनि के आश्रम में, एक रात वहां विश्राम किया। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। और भरद्वाज मुनि ने राम का दर्शन किया। उन्हें लगता है कि आज सफल जप जोग विराजो, आज सफल भाती रथ राजो। प्रभु आपके दर्शन से हमारी तपस्या पूरी हो गई, हमारा प्रयागवास सफल हो गया। भरद्वाज मुनि को शनाथ कर राम जी आए वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि से आदेश लेकर राम जी गए चित्रकूट में। राम जी ने वाल्मीकि से पूछा कि गुरुदेव, हमें 14 वर्ष वनवास में रहना है, आपको जंगल का अधिक अनुभव है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु सर्वस्व मार्ग दृष्टा तुम, भक्तों को मार्गदर्शक, आप तो समस्त चराचर के मार्गदर्शक हो, आपको मैं मार्गदर्शन करने वाला कौन होता हूं? फिर वाल्मीकि जी ने बताया, चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे राम जी चित्रकूट में आए। सखा निषाद ने कुटिया बनाई,
राम जानकी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ राम जी वहाँ रहने लगे। निषाद राज वहाँ से वापस आए। इधर अयोध्या में भरत ने अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न किया। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में एक आम सभा बुलाई गई और आम सभा में सारे अयोध्यावासी ने यह प्रस्ताव दिया कि भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। लेकिन भरत ने उठकर विरोध किया। अपने गुरुदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुदेव, मैं केकई का पुत्र हूं और मेरे जैसा पापी जिस दिन अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा, ये धरती रसातल में चली जाएगी। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मैं चित्रकूट जाकर भैया राम को मना कर लाऊंगा। मेरी माँ ने वनवास दिया है तो मैं उन्हें वापस लाऊंगा, वरना मैं जिंदगी भर वनवास में रह जाऊंगा। भरत का प्रस्ताव सुनकर पूरे अयोध्यावासी के दिल में आह्लाद आ गया। गुरु वशिष्ठ आदि सब के सब साथ हो गए और भरतलाल चित्रकूट आते हैं। जो जो सेवा राम की यात्रा के समय नहीं की गई थी, वो सेवा भरत की यात्रा के समय देवताओं ने की, आदिवासी कुल भीलों ने की। चतुरंगिनी सेना लेकर भरत जी जा रहे हैं। राज्याभिषेक की तैयारी के साथ कि चित्रकूट में ही भैया राम का अभिषेक करूंगा और मैं उनके बदला 14 वर्ष वनवास रहूंगा। प्रेम अमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटौ सुर साधुहित कृपा से भरत चले चित्रकूट हो रामा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, प्रभु को मनाने। राम को मनाने, प्रभु को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। एक एक पल एक युग सम लागत। एक एक पल एक युग सम लागत, राम को मनाने। राह में मिल गए के बट भाई। राह में मिल गए के बट भाई। गही के चरण परे
कुलाई जही के चरण परे कुलाए। एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राजकुमार एक केवट के चरण से लिपट जाते हैं, क्योंकि राम सरिस ही राम सने ही। केवट ने भैया राम की सहायता की तो राम की समान आदरणीय समझकर चरण पकड़ के लिपटा गए। तो रहे न विचार ऊंच नीच के ओ राम राम को मनाने। और रहे न विचार ऊंच नीच की राम राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने। बोल भरत महाराज की जय। चित्रकूट में सभा लगी, गुरु वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा, जनक जी भी आए थे वहां। राम जी ने कहा कि भरत तो मेरा प्रिय भाई है और जो कहेगा मैं करूंगा, लेकिन भरत जरा विवेक से निर्णय लेकर बताए हमें करना क्या है। आज कल हम लोग विवेक छोड़कर काम कर रहे हैं। जब तक मनुष्य अपने जीवन में विवेक से काम करता है, विवेक से निर्णय लेता है, तब तक उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है, कोई कलह नहीं होती है। राम जी ने कहा कि भरत विवेक से निर्णय लेकर बताए क्या हमें अयोध्या लौटना है। और भरत जी को एक विवेक शब्द का इतना बड़ा अर्थ लगा कि भैया राम ये कहना चाहते हैं कि जो सूर्यवंशी ये राजा हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी किए, अपने आदर्श का त्याग नहीं किए। रघु ने सर्वस्व दान दे दिया, भिखारी बन गए, आदर्श का त्याग नहीं किया। राजा शिवी ने पूरे शरीर के मांस काट कर दे दिए कबूतर को बचाने के लिए और अपने शरणागत की रक्षा की। क्या सूर्यवंश में राम अपने वंश की परंपरा का, अपने आदर्श का पालन नहीं करेगा? भरत ने सोच लिया कि बड़े के आदर्श में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए, कभी धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए। धर्म संकट में डालना बड़ा पाप होता है। भरत जी समझ गए कि भैया राम 14 साल से पहले लौटने वाले नहीं हैं। उनकी चरण पादुका उन्होंने मांग ली। कहा भैया आपकी चरण धूल ही तो जीवन का सहारा है। मैं अयोध्या खाली हाथ लौटकर कैसे जाऊंगा, और यदि खाली हाथ जाऊंगा तो मैं अयोध्या की प्रजा की सेवा कैसे करूंगा। राम जी ने अपना खराव निकाल कर दे दिया, उठाए और अयोध्या के सेवक को रखा, उनका अभिषेक किया और उसी खराव से, उसी चरण पादुका से भरत जी प्रेरणा लेकर 14 साल अयोध्या की प्रजा की सेवा की। भरत जैसी साधु पुरुष राम कथा में कोई नहीं। 14 साल भरत ने अन्न नहीं खाया, कंदमूल फल खा के रहे। 14 साल भरत गांव में नहीं रहे। राम वनवास में है तो भरत भी नंदी गांव में जाकर रहते हैं, गुरुकुल में जाकर रहते हैं। और तहीपुर भरत बसत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बाला। गोस्वामी तुलसीदास जी की कोई कोई चौपाई बड़ी ही मार्मिक है। चंपा के बाग में जिस तरह भौड़ा नहीं जाता है, अयोध्या की राज संपदा भरत को आकर्षित नहीं कर पा रही है।
उस चंपा के बाग के समान। राम 12 साल चित्रकूट में रहे। जानकी के जीवन में अति आनंद का अनुभव हो रहा है। राम ने कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। राम ने कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का हृदय बड़ा, और स्त्री के सामने यदि रक्तपात हो तो स्त्री तभी बर्दाश्त कर पाती है जब वो रणचंडी बन जाती है तब। तो असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण ही यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लखनलाल भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए और नकली सीता प्रतिबिंब बनकर राम के साथ रही। राम ने चित्रकूट त्याग कर पंचवटी में आवास बनाया। अत्रि अनुसुईया के आश्रम में गए। नखा अपने मौसेरे भाई खरदूषण के पास गया, जो खरदूषण महाराष्ट्र खरदूषण का राज कहा जाता है। 14,000 सेना लेकर खरदूषण ने राम पर आक्रमण किया। राम ने उस खरदूषण का संहार किया। शूर्पणखा लंका गई, रावण को फटकारा। अपनी बहन की नाक कान कटी देखकर रावण बड़ा आवेश में आया। लेकिन रावण तो बड़ा मायावी है, बड़ा छली है। मामा मारीच के साथ साधु का वेश बना कर आया। मायापति राम के साथ मारीच ने माया का दिखावा किया। जिनके नाम लेने से लोग माया से मुक्त होते हैं, वो मारीच राम जी को माया दिखा रहा है। और सत्संग करने वाले ही इस लीला के रहस्य को समझ पाते हैं, वरना तो लोगों को मोह हो जाता है कि राम जी को मारीच ने धोखा दे दिया। राम जी तो लीला करना चाहते हैं। उस मृग का पीछा किया, मृग पर बाण चलाया। मृग ने लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया और सीता ने लक्ष्मण को राम जी के पास भेजा। जब जब सती नारी के मुंह से कभी अपशब्द निकल जाए तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है। द्रौपदी के मुंह से निकला था दुर्योधन के लिए कि अंधा का बेटा अंधा होता है। वो मजाक महाभारत का रूप ले लिया। आज सीता ने लक्ष्मण की निंदा की। लक्ष्मण साधु पुरुष हैं और लक्ष्मण ने जाने से मना किया, क्योंकि राम ने आदेश दिया था कि तुम सीता को छोड़कर कहीं जाना मत। जंगल में अनेक राक्षस सब घूम रहे हैं। सीता कहती है तेरे भाई पर संकट आया है, तुम जाओ। लक्ष्मण कहते हैं माँ, मेरे भाई के नाम लेने से ही संकट टल जाता है, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। सीता कहती है लक्ष्मण, जब समय विपरीत होता है तो कुछ भी हो सकता है। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सीता कहती है लक्ष्मण, क्या मैं ये समझूं कि तेरी नियत में कोई खोट है? अब नियत की खोट का मतलब हुआ कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए, तुम हमसे विवाह करोगे। ऐसे लक्ष्मण पर, जो लक्ष्मण अपने जीवन में जानकी के चरण छोड़कर कभी मुंह की तरफ देखा नहीं, ऐसा देवर है लक्ष्मण। जब राम जी को सुग्रीव ने सीता का गहना दिया, हरण के समय गहना सीता ने ऋषिमुख पर्वत पे गिरा दिया था, तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि तेरा गहना पहचानो, तेरी भाभी का गहना है। तो लक्ष्मण कहते हैं ना हम जानामि केयूरम, ना हम जानामि कुंडलम, नूपुरत्वाभिजानामि केवल पादाभिवंदनम। भैया मैं तो कुंडल हार ये सब देखा नहीं, क्योंकि आज तक तो मैंने माता जी के चरण छोड़कर कभी ऊपर देखा ही नहीं। तो मैं नूपुर पहचानता हूं कि माँ जानकी का नूपुर है,
क्योंकि चरण वंदना तो मैं रोज करता हूं। ऐसा चरित्र महान है जिस लक्ष्मण का, और सीता ने कह दिया कि तेरी नियत में खोट है। तो साधु का अपमान कीजिएगा तो नकली साधु आपके साथ छल करेगा। लक्ष्मण जैसे साधु का अपमान हुआ, लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए और नकली साधु का वेश बनाकर रावण आया, सीता का हरण कर लिया। सीता विलाप करती जा रही है। गिद्धराज जटायु रावण से सामना किया, क्योंकि दशरथ के मित्र हैं जटायु। और जटायु ने कहा, सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करी हूं जात उधान करनासा। लेकिन रावण तो बड़ा मायावी है, तलवार से जटायु के पंख काट दिए, जटायु धराशायी हो गया। रावण सीता को लेकर लंका चला गया। राम मारीच का वध कर आश्रम लौटे, सीता को न देखकर राम ऐसा विलाप किए, ऐसा रोए कि धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़ा, जड़ चेतन सब रो पड़ा। रे रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहन लता, वायुना विज्यमान। रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः, शोक शुक्रेण दग्धः। बिंबोष्ठी चारुनेत्रा, सुविपुल जघना, बद्ध नागेन्द्र कांची। हा सीता केन नीता मम हृदय गता, को भवान केन दृष्टा। जो सत्संग अपने जीवन में नहीं किया है, जो अज्ञानी है, उनकी नजर में राम जी रो रहे हैं, राम जी पागल हो गए हैं। पेड़ से पूछते हैं, नदी से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं, पेड़ को का आलिंगन करते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा। लेकिन ज्ञानियों की नजर में प्रभु की ये लीला चल रही है। जो आनंद कंद सिंधु रास है, शेखर से त्रैलोक सुबासी, ऐसे परमात्मा कभी रोते हैं क्या? सत्संग करोगे तब न बात समझ में आएगी, राम की लीला, राम का चरित्र समझ में आएगा। यहीं पर सती को मोह हो गया था, जो महादेव सती का त्याग किया था। लक्ष्मण जी के मन में भ्रम हो गया, लक्ष्मण जी के मन में शंका हो गए कि भैया के दिमाग तो नहीं खराब हो गए भाभी के वियोग में। भैया इस तरह आपका रोना शोभा नहीं देता है, हम सूर्यवंशी हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं जानता हूं कि हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन जब मैं धरती की ओर देखता हूं तो धरती हमें फटकारती है। ये धरती हमारी सास है, धरती की पुत्री है जानकी। जब मैं आसमान की ओर देखता हूं तो सूर्यदेव हमें फटकारते हैं, क्योंकि सूर्यदेव हमारे कुल गुरु हैं। एक उस पुरुष को धिक्कार है जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है। राम इस लीला के द्वारा दुनिया वाले को शिक्षा देते हुए चले पंपा सरोवर की ओर। रास्ते में गिद्धराज जटायु को देखा, उन्हें गले से लगाया। न रोये वन गवन में रिज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाती हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधरी झजाती हैं। राम जी ने अपने हाथ से गिद्धराज जटायु का श्राद्ध किया। नेता है राम जी। आज के नेता तो केवल दिखावा करते हैं, कहने के लिए कम्युनिस्ट हैं तो क्या है, और मजदूरों को लाल झंडा दिखाकर
भटका भटका कर मार देते हैं जुलूस में, और नारा लगाते हैं जौ का सत्तू जिंदाबाद, खेसारी का सत्तू जिंदाबाद। नेताजी अपने 5 स्टार में मजा लेते हैं और पब्लिक को जौ का सत्तू और खेसारी का सत्तू जिंदाबाद करवाते हैं। ऐसे नेता हमारे राम जी नहीं है। राम जी सबका, दूसरों का, जिनकी छाया से लोग छूता था, राम उन्हें गले से लगाते हैं, राम उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए राम महान है। पंपापुर की ओर बढ़े, ऋषि मुनि समा गए। प्रभु मेरे आश्रम में चाहिए, मेरे आश्रम यहां थोड़ी दूर पर है। राम जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं सबरी के आश्रम में जाऊंगा। ये जाति की मुसहरणी भीलनी सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है। और ये सबरी विवाह के समय बाराती के खाने के लिए जो बकरे बकरी लाए गए थे, रातों रात सबकी रस्सी काटकर भगा दिया और सबरी भी घर छोड़कर भग गई। चली आई पंपापुर में और मतंग ऋषि के आश्रम में उनसे दीक्षा ली। मतंग ऋषि ने कुटिया बनवा दिया रहने के लिए। लेकिन दुनिया की लोगों के नजर में दोष कितना है। सबने सबरी को बदनाम किया, मतंग ऋषि को बदनाम किया कि युवती को आश्रम में रख लिया है, अच्छा नहीं किया है। ये ऐसी युवती है जो राम के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है। पंपापुर में एक सरोवर था जिसमें सबरी ने एक दिन स्नान किया तो ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मारकर सबरी को घायल कर दिया और सरोवर का जल दूषित हो गया। सरोवर के जल में कीड़े भर गए क्योंकि ऋषि मुनियों ने एक भक्त का अपमान किया है, एक सबरी जैसे दास का अपमान किया है। आज राम जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आदर सत्कार छोड़कर सबरी के आश्रम में जा रहे हैं। क्यों? कि राम ही केवल प्राण प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। मेरे राम जी को केवल प्रेम भाव से मतलब है, जात पात से कोई मतलब नहीं है उन्हें। जो प्रेम सबरी के दिल में है, जो भक्ति सबरी के अंदर है, रात दिन सबरी व्याकुल रहती है, राम राम करती है, शगुन रखती है, कोसों तक रास्ता पुहारती है, जंगल से कंद मूल फल चुनकर लाती है और कुश की चटाई बिछाती है कि मेरे राम जी इसी आसन पर बैठेंगे, मेरे राम जी यही फल भोग लगाएंगे। राम जी के लिए सबरी व्याकुल बनी है। कौन कहता है भगवन आते नहीं, भीलनी भाव से हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह हम खिलाते नहीं। राम जी नहीं आते हैं, नहीं खाते हैं, कौन कहता है? बात तो सही है कि हम सच्चे दिल से बुलाते नहीं हैं और सच्चे भाव से खिलाते नहीं। सबरी का भाव कैसा है, जरा भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि सारी जिंदगी राम राम करते सबरी की बीत गई है। रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया, और हमेशा आशा लगा रखी है कि राम जी कब आओगे, भिलनी के डगरिया, भिलनी की कुटिया में कब आओगे। सच्चा प्रेम कीजिए तो भगवान निश्चित सुनते हैं। हेलो हेलो, बोले सबरी महारानी की जय। रामा रामा रटते रटते
बीती रे ओ मरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, लो दासी की खबरिया ताली बजाकर, ताली राम बजा, शाबाश। राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो। ओ मैं सबरी हिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी हिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की जो परिया राम रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। ओ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हो, अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हो, मीठे मीठे बैरन की भरा, मीठे मीठे बैरन की भर लाई मैं छवरिया राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो।
जय हो, हरि बोल। ओ नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। दर्शन बिन धोरे ना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन बिन धोरे ना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। डालो मोह पे नजरिया राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। लो दासी की खबर राम राम रटते रटते तेरे ओ हरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। बोल सबरी महारानी की जय। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के बचन मान अति भाई। सबरी के गुरुदेव मतंग ऋषि जब शरीर त्यागने लगे थे तो सबरी उनके चरण पकड़ कर रोने लगी थी कि गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो मतंग ऋषि ने कहा था बेटी तुम आश्रम छोड़ के कहीं मत जाना। राम जी चित्रकूट तक आ चुके हैं और तेरे आश्रम में आकर तुम्हें दर्शन देने वाले हैं। आज गुरुदेव की वाणी सबरी को सत्य लगी। कंदमूल फल सरस अति देत राम कही आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी ने राम का चरण धोया, राम की पूजा की। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर गल बनमाला। राम जी आजान बाहु है, घुटना तक जिनका हाथ चला जाए आजान बाहु कहलाते। सुंदर जटा का मोर है, गले में बनमाला सुशोभित हो रही है। सबरी ने बड़ी श्रद्धा के साथ राम की पूजा की। हम लोग तो भगवान के भोग लगाने के लिए स्वीट होम की मिठाई लाते हैं, महंगा महंगा मिठाई। लेकिन उस जंगल में पंपापुर में सबरी के पास तो कोई स्वीट होम नहीं था। वो बैर, वो कंदमूल फल, वही उसकी मिठाई है। वो भी सबरी सही सलामत बैर भगवान के हाथ में नहीं दे रही है, पहले दांत से काटती है। भगवान के भक्त कितने भोले होते हैं और भक्त के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। सबरी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन दिल इतना शुद्ध है, ये भी नहीं सोच पा रही है कि राम जी को जूठा कैसे खिलाएं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि ये झूठी बात है कि सबरी ने जूठा नहीं खिलाया है। ये अध्यात्म रामायण का श्लोक है।
कि फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानी च स्वयं आस्वाद्य माधुर्य भक्ष परिभक्षित। सुन स्वयं सबरी आस्वाद लेकर राम जी के हाथ में बैठ दे रही है। राम जी टपाटप भोग लगा रहे हैं, बार बार बैर की प्रशंसा कर रहे हैं, बेर 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 खात और लखन के देत हाथ। राम जी अपने भी खाते हैं, लक्ष्मण के हाथ में भी देते हैं। लक्ष्मण ये बैर खाकर तो देखो कितना स्वादिष्ट है। लक्ष्मण के मन में अहंकार आ गया, मैं क्षत्रिय हूं और इस भिलनी की जूठ खाऊं, मैं राम जी जैसे बुर्बक नहीं हूं। तो राम जी से चुराकर लक्ष्मण जी बैर को फेंकते जा रहे हैं। अरे राम जी से कोई चोरी कर सकता है क्या? वो तो सर्वव्यापी है, उनकी मर्जी के बिना हवा नहीं बहती, कोई सांस नहीं लेता है। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण ने इस प्रसाद का अपमान किया है, और राम जी ने वही कह दिया मन ही मन कि एक दिन ये बैठ तो तुम्हें खाना पड़ेगा लक्ष्मण, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है और यही बैठ तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और जब मेघनाद की शक्ति लगी लक्ष्मण को, तो हनुमान जी वही धौलागिरी उठा के लाए, जिस पर वो बैर संजीवनी बूटी बनकर पौधा बन गई। और आज वही संजीवनी बूटी लक्ष्मण के प्राण बचाए। भक्त का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, प्रसाद का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। राम जी ने शबरी से कहा, शबरी तेरा दिल बहुत शुद्ध है, इसलिए मैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आश्रम छोड़कर तेरे पास आया हूं। तुम्हें अपने गुरु की बात पर बड़ा विश्वास था, दुनिया के लोग तुम्हें ईंटे पत्थर मारकर घायल किया, तुम्हें बदनाम किया, लेकिन तुमने अपना धर्म कभी त्याग नहीं किया। मेरे दिल में कोई छल कपट नहीं है, और छल कपट वाले व्यक्ति हमें पसंद भी नहीं है। निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा। कहो मैं तुम्हें क्या दूं, तू कुछ हमसे मांग लो। शबरी कहती है, प्रभु जब आपका दर्शन हो गया तो अब जीवन में पाने योग्य क्या रह गया, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। एक आपसे प्रार्थना है, इस सरोवर का जल मेरे कारण दूषित हो गया है। ऋषि मुनियों को बड़ा कष्ट होता है, पानी का बड़ा अभाव है, ये पहाड़ी इलाका है। यदि आप अपना चरण स्पर्श करा देते तो जल पवित्र हो जाता, क्योंकि पतित पावनी गंगा तो प्रभु आपके चरण से निकली है। राम जी कहते हैं, शबरी मेरे चरण में वो सामर्थ्य नहीं कि उस पंपा सरोवर के जल को पवित्र कर दे, वो तो किसी संत का चरण ही कर सकता है। और राम जी शबरी का हाथ पकड़ के सरोवर में ले गए, और जैसे ही सरोवर में शबरी ने अपना चरण रखा, राम जी हाथ पकड़े हुए हैं, देखते ही देखते सरोवर का जल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। बोल शबरी महारानी की जय। राम सदा सेवक रुचि राखी, संत पुराण वेद श्रुति साखी। राम जी अपने भक्तों का हमेशा सम्मान करते हैं, अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। अरे कमी हम लोगों में है, तो भगवान को अपना नहीं मानते। सच्ची बात तो यह है, हम संसार को अपना मानते हैं, बेटे को, बेटी को, बहू को,
जितने सगे संबंधी हैं वो अपना है। राम जी का स्थान कहाँ है यहाँ? इसीलिए तो राम जी नहीं आते। जिस दिन मन में ये भाव आ जाएगा कि तेरे बिनो राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम जय हो। हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तू मुझको है प्राणों से प्यारा, तो मुझको है प्राणों से प्यारा, तुझ पे मैंने सब कुछ बारा, तुझ पे मैंने सब कुछ वारा, तेरे जैसा मान जय हो। बढ़ाया नहीं कोई रे, ओ तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम। जिस सबड़ी को लोग उपेक्षित समझते थे, आज बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्माओं के बीच राम जी ने उस सबड़ी का सम्मान बढ़ाया। सबड़ी का उद्धार कर राम जी आए किष्किंधा। सबड़ी से राम जी ने पूछा कि सीता का हरण हुआ है, हमें तुम कुछ सहायता करो। पंपापुर के बगल में किष्किंधा है। सबड़ी ने राम जी को सुग्रीव के पास भेजा। सबड़ी जानती है कि बाली बड़ा बलवान है और राम यदि बाली से दोस्ती कर ले तो बाली के आदेश पर रावण दौरा चलाएगा, क्योंकि बाली रावण को कांख में दबा के रखा था। लेकिन सबड़ी ने ऐसा नहीं किया। सबड़ी ने सुग्रीव के पास राम जी को भेजा, जिस सुग्रीव को बाली ने घर से निकाला हुआ है। इसलिए कि सुग्रीव के मित्र और मंत्री अंजनी कुमार हनुमान है, और राम की कथा तभी पूरी हो सकती है जब तक हनुमान जी राम की कथा में नहीं आते हैं। राम जी किष्किंधा आए। ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। सुग्रीव को लगा कि बाली ने हमें मारने के लिए किसी शत्रु को भेजा है, क्योंकि इस पर्वत पर बाली नहीं आ सकता मतंग ऋषि के शाप के कारण। तो किसी दूसरे शत्रु को भेजा होगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर राम जी के पास आते हैं। शिव के परम प्रिय राम के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। शिव के परम प्रिय राम के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय, ओ अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय, यो अंजनी के लाला। शिव
शिव के परम प्रिय राम के दुलरुआयो अंजनी के लाला। शिव के परम प्रिय राम के दुलरुआ योजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय जय हो ओ अंजनी के लाला। ओ हमरो पर होइयो ने सहाय योजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय ओ अंजनी के लाला। मेरो पर होइयो ने सहाय योजनी के लाला। विप्ररूप धाये आहा राम के रिझलियो अंजनी के लाला। विप्ररूप धाये आहा राम के रिझलियो योजनी के लाला। विप्ररूप धाये आहा राम के रिझलियो अंजनी के लाला। सुग्रीव सदलिय मिलाई यो अंजनी के लाला। सुग्रीव सदलिय मिलाई यो अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला। लघुरूप धाये आहा सिया सुधियन नो यो अंजनी के लाला। लघुरूप धाये आहा सिया सुधियन लो यो अंजनी के लाला। लंकवा के देली जराय यो अंजनी के लाला। लंकवा के देली जराय यो अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला। बोल वीर बजरंग बली जय। खेत के संग हमी कैसे रहल छी। ई राम कथा में जब बैसब तो हनुमान जी के पराक्रम, हनुमान जी के महिमा के चर्चा भ सके। समय भ गेल भगवान कृष्ण के जन्म के कथा में हमरा सबके चलवा के। तै राम कथा के संक्षिप्त में हनुमान जी कन्हा पर बैसा कर दोनों भाई के लोगलखिन, सुग्रीव से मिललखिन, सुग्रीव से दोस्ती करौलखिन। अग्नि के साक्षी मान दोनों मित्रता के लिए सुग्रीव और राम। सुग्रीव के सहायता हेतु राम जी बाली के वध के लिए। सुग्रीव के संधा के राजा भेला और सुग्रीव राम जी के सहायता हेतु मानली सेना सीता के खोज में पठौलखिन। नल नील अंगद जामवंत दुविध मयंद हनुमान दक्षिण भारत के तरफ गेलन सीता के खोज में। जामवंत के बात मैन कहीं ऋक्षपति सुनहन वाला काच उपसाद रहो बलवाना। जामवंत के बात मानी हनुमान जी 100 योजन सागर पार के ले, माता सीता के दर्शन पे लेने, आशीर्वाद प्राप्त के लेने। लंका जरा लंकावासी के मन में दहशत पैदा के लेने और राम जी के सिया संदेश सुनौलेन। राम जी समुद्र में पुल निर्माण के लिए, रामेश्वरम महादेव के स्थापना के लिए। विजयादशमी के दिन राम लंका पर आक्रमण के लिए समूल राक्षस के नष्ट को सीता के अग्नि परीक्षा के माध्यम से
जे सीता असली आग में रहती से प्रकट हो गई और विमान पर चढ़ी। राम दीपावली के दिन वापस अयोध्या आला। दीपमाला सजा कर अयोध्यावासी वासी राम जी के स्वागत के लिए गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम जी के राज्याभिषेक हुए और राम जी राम राज की स्थापना के लिए 11,000 वर्ष तक राम जी अयोध्या के जाके सेवा करें पुनः साकेत के लिए। ये राम कथा संक्षिप्त में। और एक भजन के कालिए से चर्चा हो रहा है कि राम के बानरी सेना केना हर हर महादेव के नारा लगवैत लंका प्रस्थान केलक। ये भजन हम सब श्रवण करी। फिर चली कृष्ण कथा में राम कथा के प्रणाम करैत। और राम एहन राज के स्थापना करें जेकर नाम भले रामराज। जे रामराज के पुनरावृत्ति धरती पर नहीं भ सकल। राम के आदर्श राम के चरित्र मानव के जीवन में अनुकरणीय है। जो जीवन में रामराज चाहिए तो हमरा राम के आदर्श राम के चरित्र अपनाव पड़त। चलो हर हर महादेव के भजन फिर हम सब आगू कथा के बढ़ाब समय के देखे। हेलो श्री राधे। हेलो फ्रंट में थोड़ा आवाज बढ़ाइए, उसमें कम है आवाज। श्री राधे। हेलो राधे श्री राधे। हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले मैं सभी भक्तों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि हर हर महादेव का भजन भारत वर्ष का सुप्रसिद्ध भजन, आरएसएस का ये प्रसिद्ध भजन है। और ये भजन भगवान रामचंद्र जब लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे उस समय वानरी सेनाओं का जोश, ऐसा जोश, सभी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे। हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ आप सब में कितना जोश है और आप लोग हर हर महादेव का नारा लगा कितना जोर से लगाते हैं। और हर हर महादेव का नारा जब ये भी लगाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करना होता है। इसलिए जब भी इस भजन में हर हर महादेव का नारा होगा तो सभी भक्तों को अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से हर हर महादेव बोलना है। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, महादेव महादेव। और एक आग्रह और करना चाहूंगा कि यहाँ बानरी सेना के रूप में यहाँ हमारे मित्रगण पीछे खड़े हैं। कल भी ये लोग डांस कर रहे थे, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि प्रेम से ताली बजाते हुए नृत्य करेंगे और हर हर महादेव का नारा जोर से लगाएंगे। हाँ, यही लोग राम की बानरी सेना है, समझ लीजिए आप लोग। लेकिन बैठकर ही खड़े होकर के नहीं। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, ओ मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी। जय श्री राम, 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 जय हो। और निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा
नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, हो नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले है जिसका मंत्र भयम रक्षाम का, हो मंत्र भयम रक्षाम का, हो मंत्र भयम रक्षाम का। समय आज चला निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, हो रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, मेरे राम जी की सेना चले, हो मेरे राम जी की सेना चले, हो मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हो रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर वान चले, कर में लेकर वान चले, हो कर में लेकर वान चले। लिए विजय विश्वास हृदय में संग वीर हनुमान चले, हो संग वीर हनुमान चले, हो संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले, हो अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले, हो वध करने श्री राम चले। जय श्री राम। और क्या है? हेलो भैया, थोड़ा आवाज बढ़ा के रखिए। हेलो, आवाज बढ़ाइए थोड़ा। हेलो, श्री राधे। सभी आदमी बैठ जाएंगे, बैठ के ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। सभी आदमी बैठ जाए, बैठ के ताली बजाते हुए भजन का आनंद ले। हेलो, श्री राधे। और क्या है? आगे आगे कौन है? रघुनाथ जी हैं। आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं। आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं। एक से एक वले, मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो।
राम, जय श्री 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 राम, जय हो। प्रभु लंका पर डेरा डाले जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो। कब हो सफल अभियान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजय श्री राम हमारे, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो। जय श्री राम। और क्या है, केवल राम जी से आस है, इसलिए सभी आदमी ताली बजाते हुए केवल राम जी से आशा लगाना है और प्रेम से ताली बजाना है। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, हो राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी करेंगे भले, मेरे राम जी की सेना चले, हो मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, महादेव महादेव। बोलिए हर हर महादेव। जय हो। हेलो। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। हेलो। रामेण विहिता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। हेलो। आवाज चरचराइए, आवाज ठीक करो। हेलो, आवाज चरचराइए। बहुत सुंदर हर हर महादेव के भजन, राम की बानी, सेना के जोश और होरनपट्टी वासी बच्चा बूढ़ नौजवान स्त्री पुरुष सबके अंदर बड़ा उत्साह, बड़ा जोश देखल गया। तो राम के बानी सेना के तो उत्साह तेहन है कि कुंवर सिंह के विषय में कहल गई कविता में कि 80 वर्ष के बूढ़ों में जागी फिर नई जवानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। बड़ा बढ़िया उत्साह जोश। अब हम लोग चले हैं भागवत में। बाड़ा सब हल्ला कनी शांत रखो। इतने आदमी छी कनी कनी बजबे तो हाटों से बेसी हल्ला हो जाते।
भागवत में 12 स्कंद है, में स्कंद की कथा संपन्न हुई है। 10वें स्कंद से भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी 10वें स्कंद में प्रवेश करते हुए कथा आगे बढ़ाते हैं और राजा परीक्षित बड़े ध्यान से निराहार रहकर, निर्जल रहकर एक आसन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित अभिशप्त हैं, शापित हैं कि 7वें दिन उन्हें सर्पदंशन होगा। तो दुनिया का मोह आसक्ति त्याग कर परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तार भविता शशि सूर्यो राज्ञो चुभे वंशानां चरितम परमाद्भुतम। गुरुदेव, आपने सूर्यवंश, चंद्रवंश, अनेकों राजा की कथा सुनाई। अब हमें जदवंश शिरोमणि जदो धर्मशीलस्य नित्यराम जदोत्तम, धर्मशील राजा जदू के वंश में भगवान कृष्ण किस तरह से अवतार लिए कारागार में, किस तरह वसुदेव जी उन्हें गोकुल पहुंचाए, किस तरह उन्होंने ब्रजमंडल में 11 साल तक लीला की, गाय चराए, इत्यादि इत्यादि प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से किया। और सुखदेव जी भगवान कृष्ण से ध्यान करते हुए, उनका ध्यान लगाते हुए कहते हैं, प्रभु अब तक तो मैंने कथा सुनाई, अब आपकी लीला वर्णन करने का समय आया है। आपकी लीला अद्भुत है, टेढ़ी मेढ़ी है, जो लीला का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर की लीला सुना सके। वही उनकी लीला सुनाते हैं जिन पर उनकी कृपा हो जाती है। प्रभु आप मेरे दिल में प्रवेश कीजिए, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कीजिए, और मैं आंखें मूंद कर बैठ जाता हूँ। अपनी कथा आप अपने मुखारबिंद से कहिए। और इस तरह सुखदेव जी आंखें बंद कर भगवान का ध्यान करने लगते हैं। 2 बार हम लोग सबसे पहले भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अग्रे कुरुनामथ पाण्डवानां दुःशासनेन धृतवस्त्रकेशा, कृष्णा तदा क्रोशतजन्यनाथ
गोविंद दामोदर माधव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जय ताली बजाते हुए हे जय हो। नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज हर युग के अंत में धर्म की हानि होती है और प्रभु का अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धरती पर राक्षसों का एक संगठन कायम हुआ, जिस संगठन का प्रधान था मथुरा का राजा कंस, जो कंस पूर्व जन्म में कालनेमि नाम का राक्षस था। इस जन्म में वही कंस बना हुआ है। जरासंध वक्र शिशुपाल सक्टासुर बकासुर मुष्टिक चाणूर, ये बड़े बड़े बलवान राक्षसों का संगठन है और धरती पर आतंक फैला रखा है। सभी ऋषि मुनि भक्तों ने क्षीर सागर के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की। आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने सबों को आश्वासन दिया। कंस की चचेरी बहन का नाम है देवकी और देवकी से कंस बड़ा प्यार करता है। देवकी का ब्याह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया है। बड़े प्रेम से बड़े उत्साह से अनेकों रथ घोड़े सोने चांदी वसुदेव देवकी को दहेज में दिया कंस ने। बड़े प्रेम से देवकी और वसुदेव को रथ पर बैठाकर कंस उनकी विदाई कर रहा है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से आकाशवाणी होती है, पथि प्रगर्हिणम कंस आभासवान रीरिवाक अस्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतायाम बहुसो बुधा। कंस, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस देवकी का केस पकड़ लिया, उसकी बेनी पकड़ ली
और हंतो मारब्ध मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, कंस तू बड़ा शूरवीर है, बहादुर है, और देवकी तेरी बहन है। वीर पुरुष नारी की हत्या नहीं करते हैं। अभी अभी देवकी का ब्याह हुआ है, तुम अपनी बहन का वध कैसे कर सकते हो? मृत्यु की बात है तो मृत्यु तो मनुष्य के जन्म के साथ ही आती है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु। मृत्यु से कब तक बचोगे? और मृत्यु से डरकर तुम इतना बड़ा पाप मत करो। लेकिन कंस तो बड़ा क्रूर स्वभाव का है, वो अपने विचार से अडिग नहीं हुआ। वसुदेव जी ने सोचा कि कंस तो पापी है, युक्ति से काम लेना होगा। किंतु सहम्न साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम। क्रूर नीच व्यक्ति किसी भी तरह की नीचता कर सकता है। तो वसुदेव जी कहते हैं, कंस तुम्हारा काल देवकी नहीं, देवकी का पुत्र है ना, होगा ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी जिस बच्चे को जन्म देगी हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस भी जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी हैं। उन्हें छोड़ दिया। भगवान की प्रेरणा से कंस की बुद्धि मोहित हुई और समय पर देवकी ने लड़का को जन्म दिया। वसुदेव जी देवकी पुत्र को कंस को सौंप दिया अपना वचन पालन करते हुए। लेकिन कंस के दिल में दया आ गई। 6 बच्चे को देवकी ने जन्म दिया है और 6 के 6 बच्चे देवकी के सही सलामत हैं। नारद जी ने सोचा कि कंस के दिल में दया आ गई है, कंस पाप करना छोड़ दिया है। लेकिन पहले जो कंस पाप कर चुका है उसका दंड तो इसे मिलना चाहिए। और भगवान तभी पापी को दंड देते हैं जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है। तो नारद जी आए कंस के पास और कंस को इस तरह से समझा दिए कि 8वां और पहला में निर्णय करना मुश्किल है। अंक की गिनती कभी कभी उल्टी चलती है, अंका नाम वाम तो गति। पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। मायावी कृष्ण के कारण कंस आवेश में आकर तलवार लेकर इन 6 भांजों का वध कर दिया। बाल हत्या हुई, धरती कांपने लगी। बस कंस ने वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेरी डालकर कारागार में बंदी बना लिया। बड़े बड़े पहरेदारों को लगा दिया, बड़ी बड़ी ताला लगा दिया। वसुदेव देवकी कारागार में भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये कंस तो बड़ा क्रूर है, कभी भी इसकी खोपड़ी उलट जाएगी और हमारा वध कर सकता है। इस पापी के वध के लिए आप कुछ सोचिए। भगवान ने जोग माया भगवती को आदेश दिया। कारागार में देवकी ने गर्भ धारण किया। ये 7वां गर्भ है देवकी का। और जोग माया भगवती 7 महीने के बाद भगवान के आदेश से देवकी के गर्भ का बच्चा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है, जिसे कंस से छिपाकर नंद महल में रखी हुए हैं। रोहिणी ने गर्भ धारण किया और भादो मास पक्ष इजुड़िया तिथि के दिन, द्वादशी के दिन रोहिणी के गर्भ से
शेषावतार बलराम जी का जन्म होता है। गोकुल में उत्सव मनाया गया, लेकिन रोहिणी और यशोदा बड़ी चिंतित हैं। ये बच्चा आंखें नहीं खोल रहे हैं। शांडिल मुनि आए, महीनों बीत गया, ये बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। भैया यशोदा ने शांडिल मुनि से पूछा कि बाबा, ये बच्चा सूरदास होगा क्या अंधा होगा? लेकिन ये बच्चा अपने इष्ट देव की प्रतीक्षा बंद करके रखा है। जब तक इसके इष्ट देव नहीं आ जाते तब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। गोकुलवासी शांडिल मुनि की बात समझ नहीं पा रहे हैं। कहा बाबा, इस बालक का इष्ट कौन हो सकता है? शांडिल मुनि कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी पर से बालक जन्म लेगा, जन्म लेगा। लेकिन इसके लिए सारे गोकुलवासी को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा। शांडिल मुनि की बात मानकर सारे गोकुलवासी एकादशी व्रत करने लगे, कात्यायनी भगवती की उपासना करने लगे और सब अपना अपना पुण्य, अपनी अपनी शुभकामना नंद यशोदा के निमित्त समर्पित करने लगे। सबके अंदर एक ही भाव था कि यशोदा के घर बाल कृष्ण का आगमन कैसे होगा। सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। हेलो, बाजा में टोन बढ़ाओ कि नहीं? बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राघत के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राघत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली बाला? जय हो। रे बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। कोई न जाए गूंजी गलिन में, तुझे बिनु कलिया चुनने को। तुझ बिनु कलियां चुनने को, तुझ बिनु कलियां चुनने को। तरस रही है, तरस रही है यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन